बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है ये प्रॉब्लम नंबर 5 और प्रॉब्लम नंबर 6 के ऊपर होगा। सुहेल अफजल की बुक आईकॉम पार्ट 1। तो फिगर में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब कि नई बुक के अंदर हो सकता है कोई डिफरेंट हो, या किसी की पुरानी किताब है तो वो हर बंदे के पास डिफरेंट होती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। आपने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेना है। इसके सोल्यूशन ऑब्वियसली इसका जो है वो, अगर आपको हेल्प प्रॉपर चाहिए, मतलब इसका प्रॉपर सोल्यूशन, तो वो आपको लास्ट में मैं आई बटन में यहाँ पे दिखा दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। और बाकी अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि क्या तरीकाकार है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं साथ साथ आइटम बताता जाऊँगा और आप इसको देखते चले जाइएगा। 5वीं प्रॉब्लम है वो बात कर रहा है कि फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर from the trial balance prepare the profit and loss account for the year ended 31st December 2015. Also prepare a revised trial balance after preparation of the profit and loss account. यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनानी है। रिवाइज ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट दोनों को ही मेंशन किया गया यहाँ पर। तो आइए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर्स हैं और इसमें भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे गौर करें पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि यहाँ पे उसने देखें डेबिट मेंशन किया हुआ है, इसके साथ उसने क्रेडिट मेंशन किया हुआ है। मतलब अल्टीमेट सी बात अब ये कंफर्म है कि ये वाले आइटम डेबिट साइड और ये वाले आइटम क्रेडिट साइड के हैं। इसका मतलब ये अब क्रेडिट साइड पे ही जाएंगे, चाहे ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे जाए, चाहे प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड पे जाए, चाहे बैलेंस शीट की जाए, लेकिन क्रेडिट साइड पे जाएंगे। कभी डेबिट नहीं जाएगा इसमें से, क्योंकि उसने खुद लिखा हुआ है यहाँ पे। और वैसे भी इनसे भी हमें गैस हो रहा है कि ये इनका बैलेंस होता ही क्रेडिट है। और दूसरी बात ये है कि इनका डेबिट बैलेंस है तो उन्हें डेबिट साइड पे जाना है। मतलब ये है कि तरह आसानी रहती है कि अब हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि डेबिट या क्रेडिट, तो डेबिट वाला आइटम डेबिट साइड पे, क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड पे, जरा आसानी रहेगी। अब चूंकि हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ट्रेडिंग के आइटम अगर कोई आ रहा है इसमें तो हम इग्नोर कर देंगे। अगर कोई बैलेंस शीट का आइटम आ रहा है, चाहे वो एसेट है चाहे लायबिलिटी है, हम उसको छोड़ते जाएंगे, इग्नोर करते जाएंगे। हमें सिर्फ कौन से आइटम चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस के। जैसा कि बिल्डिंग है तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि इसे बैलेंस शीट में जाना है। फर्नीचर इसका हम छोड़ देंगे, इसे बैलेंस शीट में जाना है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट किसी तरह की भी हो तो वो आपके पास यहाँ पे एसेट होता है, तो ये भी बैलेंस शीट का आइटम है। सन्ड्री डेटर्स है तो ये बैलेंस शीट का एसेट आइटम है। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में जाना है। सैलरीज पहला आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड तो डेबिट साइड पे जाएगा, एक्सपेंस है। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। प्रिंटिंग चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। डिस्काउंट अलाउड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। और उसके बाद बैड डेट्स है तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, ठीक है। उसके बाद आपके पास कैपिटल है तो बैलेंस शीट में जाता है, इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे सेंट्री क्रेडिटर्स इग्नोर कर देंगे क्योंकि बैलेंस शीट में जाना है। ग्रॉस प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड का पहला आइटम है। ग्रॉस प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। और डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। दोनों साइड का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट निकलेगा 4800, यानी 4800 नेट प्रॉफिट आएगा। इसको आपने चेक करना है। और रिवाइज ट्रायल बैलेंस अगर आप बनाएंगे तो उसका आंसर आएगा 1,16,000। अब ये जो 1,16,000 आपके पास है, इसमें अगर आपको ये बैलेंस नहीं आता तो उसमें मेक श्योर कि आपने नेट प्रॉफिट जो है उसको आपने रिवाइज ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे लिखा है या नहीं। अगर आप उसको नहीं लिखेंगे तो फिर ऑब्वियसली ये आंसर नहीं आएगा। तो बाकी चेक कर लीजिए, अगर आपके आंसर आते हैं तो आप हमें कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 प्रॉब्लम है। इसमें वो कहता है प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2015 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट of Rahman is the name of the business and closing stock was valued at this. Closing stock है जो कि ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया हुआ है, इसको दो जगह जाना है। एक ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा, दूसरा ये बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट साइड पे जाता है। अब चूंकि हमें बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो लिहाजा बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट, और आपको बैलेंस शीट भी बनानी है जिसके अंदर, तो बैलेंस शीट में भी ये जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए कैश है तो ये करंट एसेट है, डेटर करंट एसेट है, फ्रीट है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपके पास जो है वो करंट एसेट में आप इसको लिख देंगे। फिक्स्ड में भी इसको लिखा जा सकता है क्योंकि इसके साथ उसने कुछ मेंशन नहीं किया कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो हम इसको कोई सा भी एज्यूम कर सकते हैं। परचेजेस हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस हैं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस का मतलब है कि ये आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं, यानी जब कंपनी बनाई जाती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसको वक्त जो खर्चे होते हैं ये एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे। रेंट है तो प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे जाएगा। यही रेंट अगर इधर लिखा होता क्रेडिट साइड पे तो फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाता। क्यों? क्योंकि इसके साथ डेबिट और क्रेडिट मेंशन है। तो खाली रेंट हो और आपसे पूछा जाए कि बच्चा अब ये बताओ कि रेंट एक्सपेंस होता है या रेवेन्यू, तो आंसर होगा, आप उसे ये पूछेंगे कि ये बताएं कि रेंट का बैलेंस जो है वो डेबिट है या क्रेडिट है। अगर वो कहता है डेबिट है तो फिर वो ऑब्वियसली एक्सपेंस हुआ, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे जाएगा। और अगर वो कहते हैं इसका क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब अब इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाना है। यही केस कमीशन के साथ होता है, यही इंटरेस्ट के साथ होता है, ठीक है। इंश्योरेंस है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाना है। डिलीवरी एक्सपेंसेस है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाना है, क्योंकि डिलीवरी एक्सपेंसेस मतलब इसका डिलीवर करने का साथ सेल के साथ इसका ताल्लुक है। वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे। और क्रेडिट आइटम इस तरफ आ रहे हैं, ये क्रेडिट कॉलम में सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है लेकिन इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा रेवेन्यू होगा।
कैसे कि आपने इन्वेस्ट किया था, कहीं पैसा लगाया, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके लिए क्या है, आमदनी है या एक्सपेंस है। मतलब आपने सपोज कर लो बैंक में हमने पैसे जमा किए, उस पर जो इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, प्रॉफिट मिलता है उसके ऊपर, तो वो आपके लिए इनकम होता है या एक्सपेंस होता है? इनकम होगा ना, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा। तो इन्वेस्टमेंट यानी एसेट पर, आप जनरली यूं याद रखें कि किसी भी एसेट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो आपका रेवेन्यू होता है, इनकम होती है आपकी। और किसी लायबिलिटी के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट हो तो वो आपका एक्सपेंस होगा। फॉर एग्जांपल आपने लोन ले रखा है, उसके ऊपर आया जी इंटरेस्ट, तो वो आपका एक्सपेंस है। मतलब पैसे भी देने हैं लोन के और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी देना है, तो वो आपका एक्सपेंस होगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो मतलब ये क्या है, ये वैसे भी क्रेडिट बैलेंस है, तो इसे हम अपना रेवेन्यू कंसिडर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा। क्रेडिटर्स हैं तो ये आपको पता है जिनको पैसे देने होते हैं, और ये लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में जाएगा। कैपिटल है तो ये फिक्स्ड लायबिलिटी है, फिक्स्ड लायबिलिटीज में जाएगा। इसका अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट चेक करेंगे तो ये 82,425, जबकि नेट प्रॉफिट जो है 55,950, जबकि बैलेंस शीट का आंसर जो है 84,600। ये आंसर आएंगे, इसको आप चेक कर लीजिए। अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स में इसी तरह शेयर कर सकते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 5 का जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो भी है उसका आंसर है वो, और इस तरीके से प्रॉब्लम नंबर 6 है तो उसका जीपी आ रहा है, एनपी आ रहा है, और बीएस जो है बैलेंस शीट का आंसर ये आ रहा है। तो आप कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको मल्टीमीडिया की अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर अच्छी नहीं लगी इसको डिसलाइक करें, और अगर इसका सोल्यूशन आपको चाहिए तो वो आपको जो है वो यहाँ पे आई बटन में, यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, उसको आप यहाँ से देख लीजिए। वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।